अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में हम तीन बातें याद रखते हैं। एक ये कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, को कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि हम कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो हम जो वैल्यू है तो उसका मतलब होल का स्क्वायर बनाते हैं। ये जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं ये दरअसल कंप्यूटिंग द स्क्वायर को मतलब जो वैल्यू है उसको स्क्वायर बनाने के लिए 3x² + 7x = 0 है। अब इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी राइट साइड पे शिफ्ट है। हमने x² के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है तो राइट करेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 7, सॉरी 3 से शिफ्ट करेंगे क्योंकि x² के साथ कोफिशिएंट 3 है। 3x² बाय 3 + 7/3x = 0 है तो 0/3 करेंगे भी तो 0 ही वैल्यू बनेगी। अब 3 से 3 कैंसिल, x² + 7/3x = 0। अब यहाँ पे जो मैंने साइड पे 2 स्टेप्स राइट भी किए, सेकंड स्टेप पे लिखा हुआ शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म शिफ्ट है, इसका मतलब है कि 2 चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थर्ड ये थी कि x के अलावा जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 7/3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 = 7, 3 2 = 6। तो जो भी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगी हम उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। एडिंग 7/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x² + 7/3x + 7/6 होल का स्क्वायर = 0 है। तो 0 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि अगर वो ऐड कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो टर्म है वो होल का स्क्वायर नहीं बन रही थी। यहाँ पे a² भी है, यहाँ पे ये b का स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला राइट कर सकते हैं। फार्मूला क्या राइट कर सकते हैं, देखिए a और b है, मैं यहाँ जब राइट कर देता हूँ ये वैल्यू बनेगी a + b होल का स्क्वायर = 7/6 होल का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं ऊपर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग द स्क्वायर रूट on both sides। x + 7/6 होल का स्क्वायर = 7/6 होल का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x + 7/6 = 7/6। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो राइट साइड पे वैल्यू है वहां पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट से वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं राइट करूंगा तो ज्यादा इजी रह जाएगा। और वैल्यू को प्लस में x + 7/6 = प्लस में ले रहा हूँ वैल्यू 7/6, x + 7/6 है तो एक मतलब मैं माइनस में 7/6 ले लूँगा। प्लस माइनस थी, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में वैल्यू लिए, x = 7/6 वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो 7 माइनस की हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल सेम है, प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगी, x = आंसर क्या आ जाएगा 0। x = -7/6 वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो माइनस ये 7/6, यहाँ पर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, वैल्यू ऐड हो जाएगी -7 -14/6 जो डिवीजन करेंगे टेबल 2 पे, 2 3 2 7 -7/3 x हमने यहाँ पर भी फाइंड कर लिया वैल्यू। अब सोल्यूशन सेट राइट करें, सोल्यूशन सेट एक 0 है और एक -7/3 है, तो ये सोल्यूशन सेट है। ये पार्ट नंबर 5 मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लास्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। तो लास्ट पार्ट मैंने राइट किया, पार्ट नंबर 10। अब देखिए ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 7
इनटू फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और b में कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 2 4 वैल्यू a और x बनेगी, प्लस जब b स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर में 4a स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। मैंने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया। अब प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 ax प्लस 5 को अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 115, a जब a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 ax, नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये वाली राइट की है। अब ये जो राइट साइड पे वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस 3 माइनस में कन्वर्ट हो गई है और माइनस 115 a स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 रहेगी। अब x स्क्वायर की जस्ट वन टर्म है तो सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं इसको। अब 28ax है माइनस का 35ax है, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इनके जो बेस है वो सेम है। 35 से 28 को माइनस करेंगे 7 और साइन बड़ी वैल्यू का आता है ax एज इट उनके साथ कोफिशिएंट तौर पे आ रही है। अब 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर है तो वैल्यू क्या बन जाएगी 31। अब 31 को हम माइनस करते हैं 115 से तो वैल्यू बन जाएगी -84a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी 0। अब यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया है x स्क्वायर फिर लीनियर टर्म उसके बाद कांस्टेंट, हम x के बिहाफ पे इस वैल्यू को देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम राइट करेंगे क्योंकि हमने x के साथ कोफिशिएंट क्या बनाना होता है जी प्लस का 1 बनाना है। अब क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 7x स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी डिवाइड भी करना है 7 पे, 7/7 वैल्यू ax है और माइनस 84/7 वैल्यू साथ में a स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस ये 7 से 7 कैंसिल वैल्यू ax है 7 और 7 7 2 14 12 वैल्यू बन रही है 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ जो है x स्क्वायर को प्लस 1 बनाया। अब कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। x स्क्वायर ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर वैल्यू बनेगी। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन, 2 स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि x के साथ वैल्यू, देखिए x के साथ यहाँ पर a है, अब a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ जी 1/2 के साथ। a का यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं हो रही तो a/2 वैल्यू बनेगी, इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x का स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस लेंगे a/2 होल का स्क्वायर। देखिए अब मैंने तीनों स्टेप सॉल्व कर दिए। जब भी हम तीनों स्टेप सॉल्व करते हैं हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सेट होके आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड में। अब यहाँ पे a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, अगर यहाँ पे मैं -2 a वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस का ax ही बनेगा। मैं डायरेक्टली राइट करूंगा a माइनस b। हमने वैसे भी देखा कि स्क्वायर के अलावा ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है स्क्वायर के अलावा, तो ये x बन जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे टर्म माइनस की यूज हो रही है तो माइनस का फार्मूला बनेगा। दूसरी साइड पे हम कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, स्क्वायर को ओपन करूंगा तो प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर को 2 वैल्यू क्या बन जाएगी 4 बन गई है। अब x माइनस a/2 इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने एलसीएम लेना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, एलसीएम ले लेंगे 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वैल्यू बन रही है। होल का स्क्वायर है x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वैल्यू बनेगी 49 a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे अब हम क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे
तो लेफ्ट साइड पे आप लोग, क्योंकि हमने ये देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो ऐड कर सकते हैं टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर रूट ही लेने लगा, वैल्यू 49/4 है, 4 और इसके साथ a स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि बोथ साइड पे लेना होता है। x - a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7, साथ में ये स्क्वायर का a आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब इस वैल्यू में भी चेक करें, जो हमारे पास राइट साइड है वहां पे कंप्लीटली स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, तो हम एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में वैल्यू ले सकते हैं। इज इक्वल टू, अब मैं प्लस में वैल्यू लेने लगा x - a/2, अब माइनस में वैल्यू ले लेते हैं -7a/2, वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 7a/2 माइनस में वैल्यू प्लस में होगी, डिनोमिनेटर सेम जब हो तो एज ए ऊपर वैल्यू राइट कर लेते हैं। 7a + a, x इक्वल टू 7a और a को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 8a/2, x इज इक्वल टू वैल्यू क्या बन जाएगी 4a। x का एक सोल्यूशन हमारे पास यहाँ आ गया। अब x इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम राइट साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, एज इट वैल्यू ऊपर वाली ऐड कर लेते हैं, जिस फॉर्म में भी है माइनस में तो माइनस में ऐड करें, प्लस में है तो प्लस में। ये ऐसे लग रहा है जैसे 9 हो, तो ये सेट कर लेते हैं। 7 में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6a/2, 2 on the 2, 2 3s are 6, -3a, ये वैल्यू किसकी है जी x की। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, तो हम सोल्यूशन सेट क्या ऐड करेंगे, एक 4a ऐड करेंगे। मेरा ख्याल है कि नजर शायद आ रहा होगा नीचे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 4a और दूसरी जो वैल्यू है वह 3a। अब यहाँ से आप लोग ये रिजल्ट ले चुके होंगे कि अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। नेक्स्ट अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 4 होगी तो सोल्यूशन कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब आप लोगों ने जो x स्क्वायर की ये जो हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनाना है, इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।